दी पॉइंट्स ओनली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है साइलेंट हाइपोक्सिया। इस विषय की आउटलाइन कुछ इस तरह से होगी। आइए जानते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया चर्चा में क्यों है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में प्रयासरत विश्व भर के चिकित्सक एक विचित्र परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित कुछ लोगों ने खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद भी सांस से संबंधित समस्याएं परिलक्षित नहीं हो रही। आइए अभी साइलेंट हाइपोक्सिया के प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखते हैं। चिकित्सकों का मत है कि लोगों में श्वसन संबंधी समस्याओं का परिलक्षित न होना साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया को इंगित करता है। चिकित्सक और अन्वेषक को डॉक्टर रिचर्ड लेविटन के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के कोविड न्यूमोनिया की स्थिति साइलेंट हाइपोक्सिया के कारण उत्पन्न हो रही है। कई चिकित्सक अब कोविड न्यूमोनिया जैसी घातक स्थिति से बचने के साधन के रूप में इसकी शुरुआती पहचान की वकालत कर रहे हैं। आइए अभी जानते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में। साइलेंट हाइपोक्सिया खून में ऑक्सीजन की अल्पता का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी पहचान नियमित हाइपोक्सिया की तुलना में मुश्किल है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों के खून में ऑक्सीजन की मात्रा 80% से कम होने के बाद भी उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। चिकित्सकों के अनुसार आपातकालीन वार्डों में अनेक रोगियों के खून में ऑक्सीजन की मात्रा 50% से भी कम है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के चलते लोग अत्यधिक बीमार दिखने चाहिए थे, परंतु साइलेंट हाइपोक्सिया के मामले में ऐसा अब तक नहीं होता जब तक कीते सांस से संबंधित संकट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है। आइए अब ऐसी स्थिति क्यों हुई है इसके बारे में देखते हैं। दी गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार साइलेंट हाइपोक्सिया के पश्चात लोगों में श्वसन संबंधी समस्या ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण हो रही है। यह समस्या उस समय होती है जब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते हैं। डॉक्टर लेविटन के अनुसार शुरुआती चरण में फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन तथा इसके निर्माण से बचाव में समक्ष प्रतीत होते हैं। इस प्रकार रोगियों को श्वसन संबंधी समस्याएं महसूस नहीं होती है। आइए अभी हाइपोक्सिया के बारे में जानते हैं। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। सामान्यतः हाइपोक्सिया पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन मायो क्लिनिक के अनुसार सामान्यतः धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 से 100 mmHg तथा प्लस ऑक्सीमीटर की माप 90 से 100% होता है। प्लस ऑक्सीमीटर का 90% से कम होना चिंता का विषय होता है। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित व्यक्ति सुस्ती, भ्रम, मानसिक तौर पर अस्वस्थ अनुभव करता है। प्लस ऑक्सीमीटर की माप का स्तर 80% से कम होने से शरीर के जरूरी अंग प्रभावित होते हैं। आइए अभी प्लस ऑक्सीमीटर के बारे में जानते हैं। यह ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। इसे उंगलियों, नाक, कान अथवा पैरों की उंगलियों में क्लिप की तरह लगाया जाता है। इसमें लगे सेंसर रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को पता लगाने में सक्षम होते हैं। डॉक्टर रिचर्ड लेविटन के अनुसार साइलेंट हाइपोक्सिया की प्रारंभिक जांच हेतु प्लस ऑक्सीमीटर मददगार साबित हो सकता है। आइए अभी कोविड न्यूमोनिया के बारे में जानेंगे। यह कोविड-19 से संक्रमित
संक्रमित लोगों के लिए एक घातक बीमारी है। कोविड निमोनिया के चलते फेफड़ों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने तथा सांस लेने की क्षमता में क्षति पहुंचती है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाता है तथा पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता है तो निमोनिया से मृत्यु भी हो सकती है। कोविड निमोनिया के गंभीर मामलों में ऑक्सीजन का पर्याप्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए वेंटिलेटर का भी